मैं तो ड्रामा दिखा के फंस गया हूँ। तेरे दिमाग की फिरकी तो नहीं घूम गई? फिरकी घूमने वाली क्या बात है? वो मेरा वाहिद। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान बात। इश्क जलेबी एपिसोड 21। तू यूं करता जलेबी सीधी नहीं होती। मेरा स्टाइल यही होता है। इतनी जजमेंटल क्यों हो रही हो? मैं जजमेंटल नहीं हो रही, बासिम को भी यही लगता है। मुझे लगता है कि शायद बासिम को गलत लगता है। हम दो मुलाकातों में किसी की पर्सनैलिटी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? लेकिन जिस तरह से उसने मुझसे बात की, मुझे भी वो ठीक नहीं लगा। क्योंकि तुम बायस्ड होकर सोच रही हो। हकीकत तो यही है कि तुमने उसको अभी तक मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है विकी। फिर ऐसी ही बात है। तुम अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम तो दो। तुम दोनों का ब्रॉट अप बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर तुम्हें कोई और पसंद है, वो एक अलग बात है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरा बाबूजी ने बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए फैसला लिया। उनको तो ट्रस्ट करती हो ना? तो बस ठीक है, तुम उसके पास जाओ, उससे मिलो, उससे बातचीत करो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम दोनों कंपैटिबल नहीं हो तो मुझे आके बता देना। फिर हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। थैंक यू विकी। मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम्हें शायद लग रहा हो कि मैं अभी तक तुम्हारे इनकार की वजह से तुमसे नाराज हूं। ऐसा कुछ नहीं है बेला। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम बासिम पे ट्रस्ट करती हो। विक्की बेटा, तू यहाँ बैठा हुआ है, बाहर सज्जन ने ना गेट के ऊपर तमाशा लगाया हुआ है खैरात करने के नाम पर। बिना मैं संभाल। बेला, बेला क्या हुआ है? बाबूजी तो नाराज क्यों लग रहे हैं? इनको नहीं बताया ना इसने अभी तक। ये किसी को नहीं बता रही है। देख, अब ये तो बासिम से भी ज्यादा इससे प्यार करती है, इनको तो बताए। क्या हुआ बेटे? नहीं बताएगी। पता नहीं क्या खा के जमी है। हेलो जी, हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। बैठ इधर, बैठ जा इधर। क्या हो गया? कहीं कुछ नहीं हुआ। अरे यार, बड़ा गुस्सा आता है इस छोटी सी पे। बात पे घबरा गई मेरी बहादुर बेटी। मैं तो कभी भी बहादुर नहीं थी खाना। तो बता, बदतमीजी कर रहा मैं है। हमेशा से बाबूजी मैंने हर्ट करने का कभी सोच भी नहीं सकती। पता नहीं हसान की फैमिली ने क्या बोला है कि वो इतना नाराज हो गया। हाँ बिल्ली बिल्ली बेटा, जितना मैं मिली हूँ ना हसान को, मुझे लगता है कि वो खुले डुल्ले माहौल में जरूर बड़ा हुआ है, मगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे, एक दूसरे के सांचे में ढल जाओगे। मर्द कभी भी औरत के बनाए हुए सांचे में नहीं ढलता खाना। और ढालने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, ना मर्द को ना औरत को। पर देखना बेटा, अपनी बात मनवाने के लिए किसी की माननी भी पड़ती है ना। मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी बहुत समझदार है। मेन बात तो सब बता। कुछ हैंडल करती है। अब तू किचन में जाके ना बाबूजी की पसंद की कोई अच्छी सी चीज बना ले। उनका भी तो मुंह ठीक करना है कि नहीं करना? चल चल, आंसू साफ कर मेरी बेटी है। ये ना सबकी सोचती है, अपनी नहीं सोचती बस। कभी इतने लाड मेरे भी उठा लिया करें। हमारे यहाँ कहते हैं पुप्पी भतीजी एक साथ। इसका मतलब है कि तू तो मेरा खून है
मेरी रगों में दौड़ती है तू, तुझसे भी प्यार करूंगी। अच्छा बता, तू और बासिम कहाँ गए थे? हम लोग ड्राइव पर गए थे एंड आई एम श्योर मोहम का तो बीपी डाउन हो गया होगा। ना तंग किया कर अपनी माँ को। और पाइन रफी को भी जाकर जरा पूछ ले, उनका हाल अहवाल पूछ ले। वो गिला कर रहे थे कि निक्की ने ना बिल्कुल बेटी इसको तो अपनी पता है ना। तरह रखी अब ये गलत बात है फूफो, इतना ख्याल तो मैं उनका अमेरिका में नहीं रखती थी जितना यहाँ रखती हूँ। क्या हुआ बेला? नहीं क्या नहीं पकड़ी गई है एक। वहाँ बासिम का मुंह लटका हुआ है और यहाँ बेला का। दोनों एक जैसे जो है। अब तू बातें शातें कम कर, पुप्पो की मदद नहीं करनी। सारे घर की खिड़कियों और दरवाजों के हैंडल ना तूने सैनिटाइज करने। ये ले पकड़, आज से ये तेरी जिम्मेदारी। ठीक है, चला जा। फूफो आप लोग बहुत स्वीट है एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटा। अब से तू कुछ भी पूछेगा मैं बोलूँ नहीं। तो दरवाजे दीवारों में सर मारेगा। वाह यार, मैं तो ड्रामा दिखा के फंस गया हूँ। तेरे दिमाग की फिरकी तो नहीं घूम गई? खिड़की घूमने वाली क्या बात है? वो मेरा वाहिद खानदानी असासा बेचने की बात कर रहा है तू। तो बाजी बेच के कारोबार करूंगा ना, कौन सा हनीमून पर जाऊंगा उन पैसों से? अब क्या सापा पै गया है? क्या हुआ है? ये तुम्हारा लाडला जो है ना, ये मेरा अपना जाती घर बेचने की बात कर रहा है। काके? हाँ, तो पूरी बात बताए ना कि घर बेच के कारोबार करूंगा उन पैसों से, मिठाई की दुकान खोलूंगा। हाँ जी। नानके का मुकाबला करेगा, टफ टाइम देगा उन्हें बिजनेस में। हाँ तो और क्या, बचपन से सिखाया क्या आप लोगों ने मुझे, जो आता है वही करूंगा ना। कि टायरों की दुकान खोल के बैठ जाऊं। और सुकून का साल है। वो यार है मेरा खलील ईडनबर्ग में, उसकी मिठाइयों की दुकान है, उसे किसी पार्टनर की जरूरत है। भिजवाता हूँ तेरे डॉक्यूमेंट्स उसे। वो खुदा का खौफ करे, मिठाई की दुकान के लिए डॉक्यूमेंट्स बाहर भिजवाएंगे क्या? लो जी, हो गया बददुआओं का चैनल शुरू। तो क्या अपना जाती घर बेच दूं? कि कल को जब तुम्हारे भाई हाथ पकड़ के बाहर निकाले तो कहाँ जाएंगे हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी? अब्बा जी मैं बता रहा हूँ कि अगर 2-3 महीने में मेरा कुछ ना हुआ ना, तो कम से कम इस घर में तो नहीं रहूंगा मैं। एक हर और बार कोई ना कोई आके बात सुनता है इसमें, हर एपिसोड में। नहीं तो आपने भी तो मुंडे को लगा दिया ना ईडनबर्ग की बत्ती के पीछे। और ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगाया ना, सच में कहा खिलू ने। आज भी जो आता हूँ इसके डॉक्यूमेंट्स। अच्छा बाहर भिजवाने हैं। बाबूजी आपको बुला रहे हैं। अच्छा बाहर मैंने तो मिठाइयों की जैसा दुकान नहीं जाएगा। ओ अब्बा जी को तो मिल रहा हूँ तेरे। बासिम, मुझे पता है तुम बाबूजी की वजह से गुस्से में हो। बात अब सिर्फ गुस्से की नहीं है बेला,